स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी परसेंटेज ईयर वॉइड्स होती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि उसका जो रिलेशन होता है एयर कंटेंट के साथ और पोरोसिटी के साथ, तो उसको बढ़िया से हम लोगों ने एक्सप्लेन करा। तो आई होप आपने उस वीडियो को बढ़िया से अच्छी तरीके से कवर कर लिया होगा। तो आज हम लोग देखेंगे सॉइल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी यूनिट वेट है। तो यूनिट वेट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे MCQs वगैरह आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी चैनल पर मेरी सारी की सारी वीडियोस आने वाली हैं सॉइल की। तो इसलिए आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी मेरी वीडियोस वगैरह आए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिले। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। और इन वीडियोस और चैनल को अपने ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना आपने। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं यूनिट वेट और यूनिट डेंसिटी को। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो यूनिट वेट को किससे डिनोट किया जाता है और यूनिट डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको डिनोट करने के लिए। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल सिंपल करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे उनमें। यूनिट वेट को किससे हम लोग डिनोट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के सिंबल से डिनोट किया जाएगा। और डेंसिटी को किससे करेंगे, यूनिट डेंसिटी को इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब कब हमें यूनिट वेट लेना है और कब हम यूनिट डेंसिटी लेंगे, बेसिकली कब हम यूनिट वेट बोलेंगे किसी चीज़ को, कब हम यूनिट डेंसिटी बोलेंगे। तो जब हम लोग, यहाँ पे मैं प्रॉपर हिंदी में लिख रहा हूँ आपके लिए, जब हम बेड की टर्म्स में देखेंगे, इसकी बेड की टर्म में देखेंगे। बेड की टर्म्स में देखेंगे। जब हम किसी चीज़ को किसके टर्म में देखेंगे, बेड की टर्म्स में देखेंगे, तब हम क्या बोलेंगे, उसको यूनिट वेट बोलेंगे। अब यूनिट डेंसिटी कब बोलेंगे, जब हम मास के टर्म में देखेंगे। मास के टर्म में देखेंगे जब हम किसके टर्म में देखेंगे, मास के टर्म में देखेंगे, तब हम क्या बोलेंगे, यूनिट डेंसिटी बोलेंगे। अगर हिंदी में कोई गलती वगैरह होती है तो आपको क्या करना है, खुद से करेक्ट कर लेनी है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट्स वगैरह ना रह जाए, क्योंकि समझना आसान रहता है हिंदी में। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को देख लिया। यूनिट वेट को हम लोग ये सिंबल से डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे आपने डेंसिटी का सिंबल भी देख लिया। यूनिट वेट कब करेंगे, जब हम बेड की टर्म्स में देखेंगे। और यूनिट डेंसिटी कब बोलेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, मास की टर्म में देखेंगे। अब मैं ये आपको प्रॉपर प्रूफ करके भी बताऊंगा। जब मैं यहाँ पे हम लोग यूनिट वेट को पढ़ते हैं ना, यहाँ पे जब हम लोग वर्क यूनिट वेट को पढ़ेंगे तो उसमें मैं प्रूफ करके बताऊंगा किस तरीके से हम लोग वेट से मास में पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए आपको दो रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। पहला रिलेशन हमारा कि हमारा जो वेट है वो किसके बराबर होता है, हमारा जो वेट है वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और जो हमारा यूनिट वेट होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, यूनिट वेट होता है। ये किसके बराबर होता है, अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारा रो जी के बराबर। अब ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेट किसके बराबर होता है, हमारा mg के बराबर होता है। यूनिट वेट किसके बराबर होता है, हमारा रो जी के बराबर होता है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से लिए हमने, फ्लूइड मैकेनिक्स से। फ्लूइड मैकेनिक्स अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। अगर किसी को इस चीज़ में डाउट है तो मुझे बताइएगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि ये दोनों चीज़ें कहाँ से आती हैं। लेकिन इन चीज़ों का यूज़ करके मैं आपको प्रॉपर प्रूफ करके भी बताने वाला हूँ। तो अब आते हैं हमारा मेन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी। यूनिट वेट के बीच में भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है हमारी, जैसे बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहली हमारी कौन सी है, बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट
वेट। यहाँ पे टॉप पे हेडिंग लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क डेंसिटी भी बोलेंगे। कब बोलेंगे, ये मैंने अभी आपको बताया है। जब हम लोग मास की टर्म में देखेंगे तब हम क्या बोलेंगे, बल्क डेंसिटी बोलेंगे। और जब मैं वेट की टर्म में देखूंगा तब मैं क्या बोलूँगा, बल्क यूनिट वेट बोलूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं बेसिकली, अगर मैं यूनिट वेट की बात करूँ तो वेट को देखेंगे हम लोग किसके, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है उसके विद रिस्पेक्ट में देखेंगे किसको, वेट ऑफ सॉइल को। जो हमारा सॉइल का वेट होगा उसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं, जो सॉइल का वॉल्यूम है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं। बल्क का मतलब क्या हो गया, जो हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन, एग्जिस्टिंग कंडीशन। जिस कंडीशन में सॉइल है, ठीक है हमारी। अब इस कंडीशन में क्या हो सकती है सॉइल हमारी, यहाँ पे ड्राई हो सकती है हमारी, वेट हो सकती है सॉइल हमारी, सैचुरेटेड हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस में सॉइल हो सकती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था, डैम्प हो सकती है हमारी सॉइल, ठीक है, फुली सैचुरेटेड हो सकती है, ह्यूमिड हो सकती है। तो किसी भी कंडीशन में सॉइल हो सकती है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क बोलेंगे। तो इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन दें तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे, तो क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। एग्जिस्टिंग कंडीशन मतलब जिस कंडीशन में सॉइल है हमारी। अब वो कौन सी कंडीशन है, मैंने आपको बता दिया कि कुछ कुछ भी हो सकती है, ड्राई हो सकती है, वेट हो सकती है हमारी, ह्यूमिड हो सकती है, ठीक है, कुछ कोई भी कंडीशन हो सकती है। इन एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आ गया हमारे पास यूनिट वेट। यूनिट, अब यहाँ पे वेट के टर्म में बात हो रही है तो यूनिट वेट को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा W, हमने मान लिया वेट है सॉइल का एग्जिस्टिंग कंडीशन में, और ये हो गया सॉइल का क्या, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा यूनिट वेट है। यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा। तो बल्क यूनिट वेट में क्या याद रखना है आपको, वेट होता है सॉइल का किसका, एग्जिस्टिंग कंडीशन में। जैसे सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन होगी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जिस्टिंग कंडीशन। अब एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, सॉइल कैसी भी हो सकती है। जो साइट है, आप मान लो जो आपने सॉइल साइट फील्ड से ली हुई है, ठीक है, तो किस कंडीशन में है, वेट हो सकती है, ड्राई हो सकती है, ह्यूमिड हो सकती है। तो किसी जिस कंडीशन में सॉइल होगी हमारी, बेसिक कंडीशन, और उसको हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारी जो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, बल्क यूनिट वेट बोलेंगे। जैसे हम लोग जब ड्राई यूनिट वेट पढ़ेंगे तब मैं बोलूँगा कि सॉइल हमारी किस कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में। जब हम फुली सैचुरेटेड यूनिट वेट पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सॉइल हमारी सैचुरेटेड कंडीशन में। इसी तरीके से जब हम बल्क यूनिट वेट पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग कंडीशन में, जो सॉइल हमें फील्ड से प्राप्त हुई है उस कंडीशन को देखेंगे, उसका विद रिस्पेक्ट टू किसके देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब यहाँ से मैं आपको प्रूफ करने वाला हूँ मास के रिस्पेक्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो हमारा यूनिट वेट है, सॉरी, यहाँ पे हमारा यूनिट वेट क्या है, वेट बाई वॉल्यूम के बराबर है। अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी यहाँ पे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एक बताया था मैंने आपको वेट, वेट मैंने बताया था किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। और एक बताया था यूनिट वेट, यूनिट वेट किसके बराबर बताया था मैंने आपको, रो इंटू जी के बराबर बताया था। यही वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पुट करने वाला हूँ। यूनिट वेट की जगह हम क्या डालेंगे, रो इंटू जी डालेंगे, और वेट की जगह क्या डालेंगे, यहाँ पे हम लोग mg डालेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम से। अब यहाँ पे जी और जी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब डेंसिटी किसके बराबर यहाँ से निकल के आ गई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। और मास किस में है,
एग्जिस्टिंग कंडीशन में, एग्जिस्टिंग कंडीशन। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला, यहाँ से आप देख सकते हो, अब मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे प्रूफ कर दिया। बल्क यूनिट वेट जब मैं बोल रहा था तो मैं बोल रहा था रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे मैंने बोला बल्क यूनिट वेट। यहीं पे मैंने जब डेंसिटी के टर्म में बताया तो मैंने क्या बताया, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहें अपने पास तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप बोलेंगे, तो ये हमारा बल्क डेंसिटी की डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अगर बल्क डेंसिटी की डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो जब हम लोग मास के टर्म में बेसिकली लिखेंगे तब हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क डेंसिटी बोलेंगे, और जब हम लोग वेट की टर्म में लिखेंगे तो तब हम क्या बोलेंगे, बल्क यूनिट वेट बोलेंगे। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया कि किस तरीके से हम लोग वेट के टर्म, वेट से हम लोग किस में चले जाते हैं, मास में चले जाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी की टर्म में देखते हैं। तो आई होप आपको अब जो बल्क यूनिट वेट है या यूनिट डेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी जो इसकी यूनिट वेट की नेक्स्ट टाइप देखेंगे, सेकेंड वाली टाइप अब हम लोग देखने वाले हैं इसकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई यूनिट वेट बोल सकते हैं या ड्राई डेंसिटी बोलते हैं। हेडिंग डालेंगे ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट या ओब्लिक डाल के हम बोल सकते हैं इसको क्या, ड्राई डेंसिटी। ये हमारी ड्राई डेंसिटी भी होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अब यहाँ पे क्या होता है हमारा, इसमें क्या होगा, हमारी जो सॉइल है उसमें मैंने क्या बोला था, सॉइल एग्जिस्टिंग कंडीशन में है। फील्ड से हमने जो सॉइल ली वो किसी भी कंडीशन में हो सकती है। यहाँ पे सॉइल हमारी क्या होगी, ड्राई कंडीशन में होगी, ड्राई कंडीशन में होगी, ये कंपलसरी है इसके लिए, कंडीशन में होगी। अब इसमें मैंने आपको डेंसनेस वगैरह सब बताने वाला हूँ, वो चीज़ भी इसमें मैं बताऊँगा। और इसी चीज़ को ना, ड्राई यूनिट वेट हो गया हमारा, इसको हम लोग कंपैक्शन को मेज़र करने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, जब हम लोग कंपैक्शन वगैरह पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा वो चीज़। तो सॉइल किस में होगी, ड्राई कंडीशन में होगी। यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी, यहाँ पे इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यहाँ पे एन नहीं आएगा, रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो क्या चीज़ हमें यहाँ से पता चल रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि सॉइल हमारी किस कंडीशन में है, ड्राई कंडीशन में है। उसको हम लोग देखने वाले हैं, वेट ऑफ सॉइल को देखने वाले हैं जो ड्राई कंडीशन में है, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो ये चीज़ हमें क्या बताएगा, हमें यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट बताएगा। तो इसमें हमें ये भी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी सॉइल है, इसी चीज़ को हम लोग जो हमारा वेट, ड्राई यूनिट वेट है ना, इसी को हम लोग वेट ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं, यहाँ पे जो फेसेस ऑफ सॉइल की मैंने वीडियो पढ़ाई थी आपको, उस वीडियो में मैंने बताया था फेसेस ऑफ सॉइल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा वो वीडियो, उसको यहाँ पर मैं आपके लिए लिंक करने वाला हूँ। अब वो चीज़ें जो मैंने पीछे बताई हुई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ सारी वीडियो देखा करें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा हमारा, ये यूनिट वेट का साइन है हमारा। तो यहाँ हम ड्राई यूनिट वेट दिख रहे हैं तो गामा डी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट किस कौन से ड्राई कंडीशन में है, टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अभी हमने ये देखा है, ये हमारा गामा डी है, ड्राई यूनिट वेट है, वो किसके बराबर आ रहा है, वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल।
अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक सॉइल बनाता हूँ। हम कौन सी सॉइल बना रहा हूँ मैं आपके लिए? ड्राई सॉइल बना रहा हूँ। अब इसमें क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ड्राई सॉइल बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे किसका कंटेंट हो गया? सॉलिड का। ड्राई सॉइल है यहाँ पे, ऊपर लिख रहा हूँ मैं ड्राई सॉइल। अब ड्राई सॉइल में क्या होता है, वॉइड्स में क्या होगा? ड्राई सॉइल की वॉइड्स में क्या होता है? वॉइड्स में बेसिकली होता क्या है, वॉइड्स में क्या होता है हमारा? वाटर प्लस एयर होती है, वाटर प्लस एयर होती है। अगर ड्राई सॉइल है इसका मतलब वाटर तो नहीं होगा, क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ एयर होगी, सिर्फ और सिर्फ एयर होगी। ये होगी हमारी ड्राई सॉइल की फेज डायग्राम। अगर इसको आप अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो मेरा फेसेस ऑफ सॉइल वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता रखा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारा बेट ऑफ एयर और एक आ जाएगा बेट ऑफ सॉलिड। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि बेट ऑफ एयर को हम लोग क्या कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0 के निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्ट क्यों कर देते हैं? एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है हमारा 1.2 kg/m³ होता है। लेकिन अगर वाटर के रिस्पेक्ट में या सॉलिड के रिस्पेक्ट में देखें तो वाटर कितना होता है हमारा, अगर देखें तो 1000 kg/m³ होता है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बताया था, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या WS भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास निकल के आ रहा है, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट WD हमारे पास निकल के आ रहा है, तो इसको हम लोग WS लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेट ऑफ एयर तो 0 है, तो क्या बेट ऑफ सॉलिड के बराबर भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं WS/B भी लिख सकता हूँ। अब ये कैसे लिखा मैंने, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ड्राई सॉइल में क्या होता है, एक तो सॉलिड होता है एक एयर होता है, तो एयर का वेट हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, तो सॉलिड का वेट WS भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा बेट ऑफ सॉइल है हमारा, ठीक है, इन किस में, ड्राई कंडीशन में, तो मतलब ड्राई वेट ऑफ सॉइल है हमारा। तो सॉइल में वेट है किसका है, इस पूरी की पूरी सॉइल में अगर मैं वेट की बात करूँ तो है किसका, एयर का वेट तो है ही नहीं, तो वेट बचा किसका, सिर्फ सॉलिड का। तो यहाँ पे सॉइल में जो ड्राई वेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, बेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एयर का तो वेट होता ही नहीं है ड्राई सॉइल में, तो हम सिर्फ बेट ऑफ सॉलिड को ही मान के चलते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं, बेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम किसका है, सॉइल का है, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोलते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया अभी ये पीछे वैसे। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो हमारे पास गिवन वॉल्यूम है, तो इसके अंदर कितने सॉलिड्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको किसके साथ लिंक करने वाला हूँ, डेंसनेस के साथ लिंक करने वाला हूँ, डेंसनेस के साथ। अब मैं कैसे डेंसनेस के साथ लिंक करूँगा यहाँ से, अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक ये सैंपल है सॉइल का और एक ये सैंपल है सॉइल का। अब इसको मैं आपको इस तरीके से भी बना रहा हूँ आपके लिए, दोनों तरीके से बता रहा हूँ, इस तरीके से भी देख लो, इस तरीके से भी देख लो, और करके दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब किसी बच्चे को बुक्स में ऐसी डायग्राम बनी हुई आती है ये वाली, तो वो बोलेगा कि ऐसा ही क्यों नहीं बनाया, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा सॉलिड्स है हमारे पास, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या है, सॉलिड्स है हमारे पास, क्यों, ड्राई सॉइल है, सिर्फ सॉलिड का ही वेट होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सॉलिड्स है। अब यहाँ पे आपको पता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है हमारा गामा डी में, यहाँ पे अगर बात करूँ तो वॉल्यूम इन दोनों का क्या है, बराबर है, इसका भी बी है, इसका भी क्या है, बी है। यहाँ पे क्या है हमारा, सॉलिड्स जो है, वेट ऑफ सॉलिड वो ज़्यादा है, वेट ऑफ सॉलिड्स ज़्यादा है, इंक्रीज है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वेट ऑफ सॉलिड कम है, वेट ऑफ सॉलिड कम है हमारे पास। अब इन दोनों से आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे बेटा ऑफ सॉलिड ज़्यादा है, यहाँ पे बेटा ऑफ सॉलिड कम है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसका मतलब इसका गामा डी क्या है हमारे पास, ज़्यादा है। अगर बेटा ऑफ सॉलिड ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे गामा डी की अगर WD बात करो या WS बात करो, ठीक है, तो बेटा ऑफ ड्राई साइल बोलो या बेटा ऑफ सॉलिड्स बोलो यहाँ पे, क्योंकि ड्राई साइल में क्या होता है, एयर का बेटा भी मैंने आपको बताया निगलेक्ट कर देते हैं, तो गामा डी ज़्यादा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, गामा डी क्या होगा, कम होगा।
अब यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे जिसका गामा डी ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, सॉलिड्स ज़्यादा होंगे, और जिसका गामा डी कम होगा उसमें क्या होंगे, सॉलिड्स भी कम होंगे। अब जिसका गामा डी ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसमें सॉलिड्स, इस सॉइल में क्या है, सॉलिड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये देखो सॉलिड्स ही है, ये सिर्फ सॉलिड्स के साथ भरी हुई है पूरी की पूरी। अगर ये पूरी की पूरी सॉलिड के साथ भरी हुई है तो इसमें डेंसनेस भी ज़्यादा होगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, कहाँ पे बताई थी, जब मैंने बॉयड रेशियो पढ़ाया था आपको, कि यहाँ पे अगर हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड्स, अगर बॉयड्स ज़्यादा होंगी हमारे पास तो क्या होगा, उसमें मैंने आपको बताया था तो डेंसनेस कम होगी। लेकिन अगर हमारे पास क्या होगा, सॉलिड्स ज़्यादा होंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारा डेंसनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे WD अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो डेंसनेस भी क्या करेगी, डेंसनेस क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे डेंसनेस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास क्या हो रहा है, गामा डी इंक्रीज कर रहा है तो डेंसनेस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से मुझे क्या समझ आया कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हम लोग लिखने वाले हैं, गामा डी जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसनेस के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास। जो हमारा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ड्राई यूनिट वेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके निकल के आ रहा है हमारे लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है डेंसनेस के। इसका मतलब अगर गामा किसी सॉइल में हमारी में गामा डी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, गामा डी की वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, जब उसमें क्या होगा, बेटा ऑफ सॉलिड्स ज़्यादा होंगे। अगर किसी सॉइल में बेटा ऑफ सॉलिड्स ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, गामा डी क्या होगा, ज़्यादा होगा। गामा डी ज़्यादा होगा तो सॉइल क्या होगी, ज़्यादा डेंसनेस होगी, या जिसको आप बोल सकते हो कम्पैक्ट होगी। अगर कोई हमारी सॉइल है जिसमें हमारा गामा डी क्या कर रहा है, कम है तो मतलब बेटा ऑफ सॉलिड्स उसमें क्या है, कम है, तो उसकी डेंसनेस कम होगी। अगर उसमें सॉलिड्स कम है तो क्या ज़्यादा होंगी, वॉइड्स ज़्यादा होंगी। तो यहाँ से आपको पता चल गया एक और चीज़, जब मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको वॉइड रेशियो बताया था तो मैंने बताया था वॉइड रेशियो क्या होती है, इन्वर्सली होती है। क्यों इन्वर्सली होती है, बर्ड रेशियो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था बर्ड रेशियो इन्वर्सली होती है। अब क्यों इन्वर्सली होती है, इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से बर्ड रेशियो वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ से जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। सब मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि पिछली वीडियोस आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर मैं बताना भी चाहूँगा आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगी, ये तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आपने क्या करना है, वो वाली वीडियो में देख लेना जाके। मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि बॉयड रेशियो क्या होती है, ये हमें बताता है कि हमारी सॉइल्स में कितनी बॉयड्स हैं, कैसे बताता है, क्या चीज़ें सैंपल लेके बताया हुआ है। वहाँ से हमें ये रिलेशन देखने को मिलता है कि अगर मेरी बॉयड रेशियो इंक्रीज़ कर रही है, मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स क्या इंक्रीज़ कर रही हैं, तो डेंसनेस क्या करेगी, हमारी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, हमारी यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा गामा डी है हमारे यहाँ पे, तो गामा डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डेंसनेस के। और गामा डी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/E के। अगर हमारी बॉयड रेशियो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो डेंसनेस क्या होगी, कम, हमारे पास ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, कम होगा। तो ये भी यहाँ से हमारे पास एक लिंक निकल के आता है, इसका आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें निकल के आती हैं, एक तो हमारे पास जो है गामा डी क्या होता है, डायरेक्टली होता है किसके साथ, डेंसनेस के साथ। और डेंसनेस क्या होती है, इन्वर्सली होती है 1/E के साथ। तो ये हमारे पास जो रिलेशन है, इससे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास कितने रिलेशन निकल के आ रहे हैं। इसको स्टार कर लीजिए आप। इससे क्या क्या निकल के आया कि जो ड्राई यूनिट वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसनेस के, जो डेंसनेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉयड रेशियो के। तो अगर डेंसनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉयड रेशियो के, क्या मतलब हुआ, अगर हमारी बॉयड रेशियो बढ़ेगी तो डेंसनेस क्या होगी, कम होगी। अगर डेंसनेस बढ़ेगी तो बॉयड रेशियो कम होगी। इससे पहले हमने ये अभी मैंने आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर हमारी डेंसनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट भी बढ़ेगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा ड्राई यूनिट वेट जो है वो बढ़ रहा है तो बॉयड रेशियो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ भी बोल सकते हैं। अभी आपको मैंने प्रॉपर इन दोनों को इंटरलिंक करके बता दिया कि किस तरीके से हम लोग इन दोनों को इंटरलिंक करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, एक तो देखा हमने बल्क यूनिट वेट, एक देखा हमने ड्राई यूनिट वेट। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी उसमें हम लोग बाकी के जो यूनिट वेट है हमारे, जैसे सैचुरेटेड यूनिट वेट आ जाएगा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट आ जाएगा हमारे पास, तो उन सब प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए कवर करेंगे यहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू गाइस।